साईं की बात। बच्चे रुक, इधर आ मेरे बच्चे, मेरे पास आकर बैठ। सुन मेरी बात, तेरे कान तरस गए हैं ना कुछ अच्छा सुनने के लिए, खुशखबरी सुनने के लिए, है ना? तो देख, बहुत जल्दी ना इस त्योहार पर तुझे खुशखबरी सुनाई देगी मेरे बच्चे। तू भरोसा कर अपने बाबा के पास। आ मेरे बच्चे, बैठ मेरे पास, मुझसे बोल, अपनी तकलीफ़ें बोल, अपनी चीज़ें बोल। जब तक तू मुझसे कुछ नहीं कहेगा ना, मैं कैसे सुनूंगा मेरे बच्चे? मेरे पास आकर बैठा करना, मुझसे कहा करना। और सुन, क्या हुआ अगर उन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया तो क्या हुआ मेरे बच्चे? कोई बात नहीं, ये वक्त है, वक्त की बात है मेरे बच्चे, जाने दे। अगर उन्होंने तेरे से मुंह मोड़ लिया है तो जाने दे मेरे बच्चे, कोई परवाह मत कर, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। लोग ऐसे बहुत आएंगे तेरी ज़िंदगी में जो तुझे तोड़ेंगे, तुझे ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि तू बस रुक जाए, थम जाए और तू ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे रुकना नहीं है, अपने आप को हारने नहीं देना, अपने आप को थकाना नहीं है, अपने आप को परेशान नहीं करना तुझे। देख, ज़िंदगी है मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी को ना बस एक खेल की तरह ले, एक अच्छी सी ज़िंदगी को जी। जो ज़िंदगी मैंने तुझे दी है ना, एक एक श्वास, एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक मिनट तेरा बहुत कीमती है। और अगर उन्हीं समय को तू दूसरों की बातों में सोचने में लगा देगा ना कि कोई कैसा है और कैसा नहीं है ना, तो अपने दिन को, अपने समय को तुम बिल्कुल व्यर्थ कर दोगे। और जब वो समय आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम बैठकर ये सोचोगे खाली कि अरे मैंने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं किया, अगर ऐसा हुआ था तो अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद ये सब कुछ होता नहीं। और एक बात बताऊं मेरे बच्चे, सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल सोच का है। जैसा तुम सोचोगे ना वैसा तुम्हारे साथ होना शुरू हो जाएगा। जैसा तुम दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचोगे ना, उस सामने वाले इंसान के अंदर भी तुम्हारे लिए नकारात्मकता आ जाएगी। तो सामने वाले के लिए अच्छा सोचो, नकारात्मक बिल्कुल भी मत सोचो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं कहता कि किसी के बारे में गलत सोचो। गलत भावनाएं मन में लाओगे तो गलत ही चीज़ें आएंगी ना, तो मत करो, मत चीज़ें सोचो, ठीक है? और सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, मुझे पता है मेरे बच्चे। लेकिन ना तुम एक काम किया करो, तुम लिखा करो, अपने कामों को रोज़ लिखो, एक समय बनाओ, एक सूची बनाओ कि मुझे इस काम को इस समय से इस समय तक करना है और उस समय पर किसी से बात नहीं करनी है। तुम्हारा समय व्यर्थ पता है क्यों होता है? क्योंकि तुम इधर उधर की बातें करते हो, किसी न किसी से बातें करना शुरू कर देते हो। और चलो बात तो छोड़ो, अगर बात कर भी रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात लंबे समय तक चलती है, जो कि गलत है मेरे बच्चे। और यही चीज़ें ना तुम्हें गलत चीज़ों की तरफ ले जाती हैं, तुम्हारा समय बर्बाद करती हैं। और ये चीज़ें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही। तुम जानते हो, जो ये समय है ना तुम्हारा मेहनत करने का है, जितनी दुगनी चौगनी मेहनत कर सकते हो ना, मेहनत कर लो। क्योंकि आगे चलकर ना शरीर भी ढलता है और समय भी। आगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर पछताने के अलावा तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं रहेगा। और कुछ मेरी बच्चियां तो ऐसी हैं जो सोचती हैं कि भविष्य में क्या होगा। अरे भविष्य का क्या सोचती हो तुम मेरी बच्ची? क्यों सोचती हो? भविष्य का कुछ मत सोचो। हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, तुम्हें ऐसा कोई खजाना मिल जाए जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। कुछ ऐसा हो जाए तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे आशीर्वाद से कि बस तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ रोशन ही रोशन हो जाए। मत चिंता किया करो, हंसती खेलती रहा करो तुम। जब तुम्हारे चेहरे पर ना बिल्कुल उदासी सी छाती है ना मेरे बच्चे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम ना ऐसी उदास सी, मुरझाई हुई सी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम सजी सवरी हुई अच्छी लगती हो। अब तो तुमने सजना संवरना भी छोड़ दिया। ऐसे मत करो मेरी बच्ची, बिल्कुल मत करो। अपने अंदर के सपनों को, अपने अंदर के शौकों को, अपने अंदर की चीज़ों को मत मारो। देखो हालात है, हालात आज ऐसे हैं, कल ऐसे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुमने अपने सपनों को, अपने शौकों को मार लिया ना, तो वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अपने आप को मारो मत, जिंदा मत मारो अपने आप को। तुम बहुत गलत कर रही हो अपने साथ, बिल्कुल ऐसा मत करो। समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो, अगर कम में भी खुश रहोगी ना तो आगे चलकर बढ़ जाएगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा बाबा, आगे चलकर तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम चाहती हो, ठीक है?
और सुनो मेरे बच्चे, तुमने अभी तक अपने लिए वस्त्र नहीं खरीदे। दीपावली के लिए तुमने अभी तक कोई वस्त्र नहीं लिए हैं मेरे बच्चे। ये तुम गलत कर रहे हो। अपने लिए वस्त्र तो ले लो मेरे बच्चे। देखो खर्चे होते रहेंगे, मैं जानता हूँ खर्चे बहुत हैं इस समय पर तुम्हारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारा इंतज़ाम करवा दूंगा। तुम अपने लिए वस्त्र ले लो। देखो रूखी सूखी दिवाली मनाना अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे। माँ लक्ष्मी का त्योहार है ये। लक्ष्मी को तुम्हें घर बुलाना है ना, तो अच्छे से स्वागत करो ना उनका, मुस्कान के साथ, खुशी के साथ, कि वो खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें लक्ष्मी प्रदान करे, तुम्हें धन की प्राप्ति हो। कुछ करो ना मेरे बच्चे। और सुनो, अपने घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाओ और उनकी रोज़ पूजा किया करो। रोज़ उनकी पूजा करना, देखना लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर बहुत जल्दी विराजित होंगी। देखना, और वो कभी तुम्हारे घर से नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। और सुनो, तुम्हें अपने घर में जो रंग रोगन करवाना है ना, वो अभी तुम सही समय से करवा लो, नहीं तो दिवाली के आसपास बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। और जिन्होंने करवा लिया है ना मेरे बच्चे, वो बहुत अच्छा किया है, तुमने बहुत सही किया कि बिल्कुल सही समय पर तुमने करवा लिया। और जो मेरे बच्चे करवा रहे हैं ना, उनके घर में एक दीवार पर बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, उस दीवार में बहुत दिक्कत है, लेकिन उस दीवार को समय रहते सही करवा लो। अभी तुम्हें चीज़ें पकड़ में आ गई हैं तो उसे सही करवा लो मेरे बच्चे। आगे चलकर कहीं दिक्कत हो जाए, फिर कल को तुम काम करवाओ ना करवाओ, क्योंकि काम एक ही बार किया जाता है, बार बार मजदूर नहीं लगाए जाते। अगर काम छिड़वाया ही है तो काम को पूरी तरीके से करवा लो, ठीक है। और सुनो, पर्दे लगाना मत भूलना अपने घर में। पर्दे ज़रूर लगाना इस बार, क्योंकि पर्दे लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और तुम जानते हो कि मैं पर्दे लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ तुमसे, समझ रहे हो ना कि मेरा किस ओर इशारा है, ठीक है। और सुनो, कुछ मेरी बच्चियाँ ना दीपावली वाले दिन मेरी नई मूर्ति लाना चाहती हैं, मेरा नया स्वरूप लाना चाहती हैं, और जो दूसरा स्वरूप उनके घर में है उन्हें विसर्जित करना चाहती हैं। तो कर सकती हो मेरी बच्ची, इसमें कोई बात नहीं। तुमसे मेरा लगाव उस मूर्ति से नहीं, आत्मा से है, मुझसे है। मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं और बड़े स्वरूप में तुम्हारे घर में आऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगा मेरी बच्ची, ज़रूर आऊँगा। तुम्हारी ये मन्नत, तुम्हारी ये मान्यता, तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और मैं तुम्हारे घर में अवश्य चलकर आऊँगा मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो कूड़ कबाड़ा है ना, जो भी कूड़ कबाड़ा है, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिसका तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना, उसे बाहर निकाल दो। उसे अगर बाहर नहीं निकालोगे ना तो बरकत नहीं आएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आएगी। देखो, चीज़ों को समेट समेट के रखना कि कल को वो काम आएंगी, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो चीज़ें रखी रखी खराब और हो जाती हैं। कम से कम किसी और के काम आ रही हैं तो उसे दे दो ना। जैसे तुम्हारे घर में जूते चप्पल रखे हुए हैं जिसे तुम पहनते नहीं, उसे किसी को दे दो ना, किसी को दे दो, ऐसे इंसान को दे दो जो कम से कम पहन ले, जिसके पाँव में कांटे ना चुभे, जिसके पाँव में कांटे चुभने से तुम बचाओ। तुम्हारे पास ढेरों साड़ियाँ रखी हैं, उनमें से कोई 2-3 साड़ी निकाल कर किसी ऐसी स्त्री को दो जो सच में उन्हें ज़रूरत है, उन्हें वस्त्र की आवश्यकता है, और वो तुम्हारे सामने भी है। तुम जानती हो कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, है ना, जानती हो ना। तो बस उन्हें वो साड़ियाँ दे दो मेरी बच्ची, दे दो। ऐसे लालच नहीं करते कि मैं संभाल कर रखूँगी, संभाल संभाल कर वो ख़राब हो जाएंगी, कपड़ा गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कल को क्या करोगी? ना वो तुम्हारे लायक रहेंगी ना सामने वाले के। कम से कम तुम उन्हें दोगी तो पुण्य तो मिलेगा। हाँ, तो चीज़ें देते रहा करो, ऐसे मत समझा करो कि मैं इसे संभाल के रखूं। संभाल के रखने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। और सुनो, इस बार चांदी का सिक्का लेना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारा पिछली बार भी मन था, तुमने नहीं लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि लक्ष्मी और गणेश जी का चांदी का सिक्का लेना बिल्कुल मत भूलना मेरे बच्चे, तुम्हें लेना है इस बार। और नहीं तो लिख कर रख लो, भूल जाते हो, अपने काम में लिख लो, ठीक है। और सुनो, तुम्हें बहुत जल्दी ना खुशखबरी सुनने में तो ज़रूर आएगी मेरे बच्चे, बहुत जल्दी आएगी, और उस दिन ना तुम बहुत खुश होगे। चलो ठीक है मेरे बच्चे, अभी तुम आराम करो, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।